हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपेश रेखाड़ी एक बार फिर आपके साथ क्लास 11th का एक वीडियो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपकी पहली बुक है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो लोग बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पाए हैं। देर आर टू बुक्स इन क्लास 11th, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पहले क्या होता था, इससे पहले जो 2 साल पहले माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ वेर इन क्लास 12th, और 11th में बुक होती थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। अब क्या चेंज हो गया कि स्टैटिस्टिक्स तो है, बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12th में चली गई है, और 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक जो है या कोर्स जो है वो 11th में आ गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो क्लास 12th का होगा वो 11th में आया है, तो इट मीन्स इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी को टफ भी लगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी ग्राफिकल है, 40 मार्क्स का पेपर, उसमें से 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और बाकी ग्राफ्स बनाने के लिए न्यूमेरिकल्स, काफ़ी कुछ है। तो मैं थोड़ा सा आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे होंगे या देखते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो आते रहते हैं नए नए। और अब इस कोरोना काल में पेंडेमिक चल रहा है, इसमें अभी काफ़ी कुछ हेल्प यूट्यूब से मिल रही है। देयर आर सो मैनी टॉपिक्स, तो आप देख सकते हैं। इजी लगे इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली बार भी मिले। लाइक करें, शेयर करें और उसे भी कहें, तो आपको फ़ायदा होगा। क्लास 11th स्टूडेंट जो हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा पहला वीडियो था कि 12th के बाद क्या करें, वो ऐसा नहीं है कि 12th के बाद ही के लिए है, आप 11th वाले भी इसके बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, माइक्रो मीन्स स्मॉल। इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा। मैक्रो मीन्स बिग, बड़ा। तो ये लैटिन वर्ड्स से निकले होते हैं वर्ड्स। तो माइक्रो मीन्स छोटा है, तो इसका मतलब हम छोटे स्तर पे, छोटे लेवल पे जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ बच्चे सोचोगे इकोनॉमिक्स है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। चीज़ें कम होने के कारण, रिसोर्सेज कम होने के कारण, हमारी वांट्स अनलिमिटेड होने के कारण हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही। कहने का मतलब यह है कि कोई सामान बाजार में जो मिल रहा है वो बहुत कम है, तो उसके लिए पैसे देने हैं। पैसे देते भी सोचना है हमें कि कौन सा वाला चीज़ बेस्ट है। हमें बुक्स खरीदनी है, कौन सी बुक बेस्ट पड़ेगी पहले, क्योंकि हमारे पैसे लिमिटेड हैं। तो वेदर आई शुड परचेज अकाउंट्स बुक और बिजनेस फर्स्ट। तो ये इकोनॉमिक्स करने का कारण है। अगर चीज़ें फ्री होती तो नहीं होती ज़रूरत इकोनॉमिक्स की, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन फ्री है हमारे एयर में, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसके लिए। वाटर अगर नॉले में कहीं बाहर मिल रहा है आपको, कहीं सीर पे पानी या कहीं बाहर मिल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, उसको क्योंकि फ्री है। लेकिन अगर जहाँ पैसा नल में आएगा तो वहाँ आपको सोचना है कैसे खर्च करना है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स की। तो ये तो बात की बात है। पहले हम ये देखते हैं ये मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में स्मॉल, तो यहाँ हम स्मॉल चीज़ों को पढ़ेंगे, और मैक्रो में एज अ होल पढ़ते हैं पूरी कंट्री का। जैसे इनकम ऑफ अ पर्सन, एक आदमी की इनकम। सैलरी ऑफ अ पर्सन, सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल। मिल्क डिमांड बाई एक्स, एक आदमी है एक्स जिसने मिल्क की डिमांड की। ये सब क्या है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स। प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक पर्टिकुलर सामान का प्राइस कितना है। ये सब चीज़ आपकी क्या है, माइक्रो। मैक्रो क्या होगा, एग्रीगेट टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, पूरे देश में कितनी डिमांड है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। नेशनल इनकम, देश की पूरी इनकम। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। प्राइस लेवल, जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी मैक्रो। तो इस साल हमें जो पढ़ना है वो इंडिविजुअल वाले पढ़ने हैं। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ जूट इंडस्ट्री, या डिमांड बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। एक फैमिली कितना डिमांड कर रही है, मिल्क का प्राइस कितना है। ये सब चीज़ें माइक्रो हैं, छोटी हैं। इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट टू लर्न देम। रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको समझना है कि माइक्रो छोटा कैसे है। क्योंकि माइक्रो में हम चीज़ देखते हैं, छोटी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे। राम ने दूध की कितनी डिमांड की, डिमांड ऑफ मिल्क बाय राम, डिमांड ऑफ मिल्क बाय मोहन, दोनों को जोड़ दो बन गया मार्केट डिमांड।
ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पढ़नी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, बोथ आर डिपेंडेंट, अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग बड़े कंक्लूजन्स निकालते हैं, दूध का प्राइस अगर 50 चल रहा है रानीखेत में, कहीं और चल रहा है, ऐसे करते करते हम पूरे देश का निकालते हैं। तो माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो में अगर पेट्रोल का प्राइस इंडिया में कितना चल रहा है या देश की नेशनल इनकम कितनी है, उससे करते 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 हम पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, एक आदमी की इनकम निकाल सकते हैं। तो हम मैक्रो और माइक्रो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, बोथ आर ब्रांचेस, बोथ आर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ देखनी है कि कैसे डिमांड होती है, कैसे प्राइस होता है, कैसे ग्राफ बनते हैं, सामान की डिमांड बढ़ने घटने पे क्या होगा, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, मैंने बताया आपको। तो माइक्रो मीन्स टाइनी, स्मॉल, जिसमें हम पर्टिकुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर सामान की डिमांड कितनी है, एक पर्टिकुलर सामान का प्राइस कितना है, एक पर्टिकुलर सामान की सप्लाई कितनी है, कंज्यूमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही या घट रही, प्राइस कैसे फिक्स हो रहा है। और मैक्रो में जब हम पढ़ेंगे, देयर वी हैव टू स्टडी देश की इनकम कितनी है, देश की एग्रीगेट डिमांड कितनी है, पूरे कंट्री में एज अ होल क्या चल रहा है, प्राइस लेवल चेंजेस कहाँ तक पहुँचे हैं, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो वहाँ पढ़ेंगे हम, उसको कहते हैं, माइक्रो का दूसरा नाम हम ये भी कर सकते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, थ्योरी एंड इनकम ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बुक थोड़ा सा अलग है। स्टेट तो आपने 10th में मीन मोड मीडियन तब भी निकाला है, थोड़ा बहुत आपको आता है, स्टिल इट इज़ डिफरेंट, वो भी अलग है, उसके भी मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, दूंगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन में ही आप देखो तो बताता है वो कि माइक्रो छोटा है, इसमें स्टेटमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें आता है थ्योरीज, इंडिविजुअल थ्योरीज, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इकोनॉमी, जो हमको अर्निंग देता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी हमें क्या दे रही है, अर्निंग दे रही है, हमें खाने के लिए, रोटी के लिए हमको पैसा दे रही है, वी आर अर्निंग फ्रॉम इट, दैट इज बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। हम लोग माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो उसको देखेंगे। फिर अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज, इंडिफरेंस कर्व क्या है, कमोडिटी कैसे यूटिलिटी देती है, वो सेकंड चैप्टर्स में, अगले चैप्टर बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए इतना इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लेंगे कि हम इस बुक को किस हिसाब से पढ़ेंगे, तब तक इस काम को करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप फिर से फॉलो करेंगे। गुड डे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश रेखाड़ी एक बार फिर आपके साथ क्लास 11th का एक वीडियो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपकी पहली बुक है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो लोग बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, देर आर 2 बुक्स इन क्लास 11th, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पहले क्या होता था, इससे पहले जो 2 साल पहले, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ वेयर इन क्लास 12th, और 11th में बुक होती थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। अब क्या चेंज हो गया कि स्टैटिस्टिक्स तो है, बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12th में चली गई है, और 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक जो है या कोर्स जो है वो 11th में आ गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो क्लास 12th का होगा वो 11th में आया है, तो इट मीन्स इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है किसी को टफ भी लगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी ग्राफिकल है, 40 मार्क्स का पेपर, उसमें से 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, और बाकी ग्राफ्स बनाने के लिए न्यूमेरिकल्स, काफ़ी कुछ है। तो मैं थोड़ा सा आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे होंगे या देखते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो आते रहते हैं नए नए, और अब इस कोरोना काल में, पेंडेमिक चल रहा है, इसमें अभी काफ़ी कुछ हेल्प यूट्यूब से मिल रही है। देयर आर सो मैनी टॉपिक्स, तो आप देख सकते हैं, इजी लगे इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली बार भी मिले, लाइक करें, शेयर करें, और उसे भी कहें, तो आपको फ़ायदा होगा। क्लास 11th स्टूडेंट जो हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा पहला वीडियो था कि 12th के बाद क्या करें, वो ऐसा नहीं है कि 12th के बाद ही के लिए है, आप 11th वाले भी इसके बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, माइक्रो मीन्स स्मॉल, इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, मैक्रो मीन्स बिग, बड़ा,
तो ये लैटिन वर्ड्स से निकले होते हैं वर्ड्स। तो माइक्रो में छोटा है, तो इसका मतलब हम छोटे स्तर पे, छोटे लेवल पे जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ बच्चे सोचोगे इकोनॉमिक्स है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं? चीज़ें कम होने के कारण, रिसोर्सेज कम होने के कारण, हमारी वांट्स अनलिमिटेड होने के कारण हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही। कहने का मतलब यह है कि कोई सामान बाजार में जो मिल रहा है वो बहुत कम है, तो उसके लिए पैसे देने हैं। पैसे देते भी सोचना है हमें कि कौन सा वाला चीज़ बेस्ट है। हमें बुक्स खरीदनी है, कौन सी बुक बेस्ट पड़ेगी पहले, क्योंकि हमारे पैसे लिमिटेड हैं। तो वेदर आई शुड परचेज अकाउंट्स बुक और बिजनेस फर्स्ट। तो ये इकोनॉमिक्स करने का कारण है। अगर चीज़ें फ्री होती तो नहीं होती ज़रूरत इकोनॉमिक्स की, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन फ्री है हमारे एयर में, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसके लिए। वाटर अगर नॉले में कहीं बाहर मिल रहा है आपको, कहीं सीर पे पानी या कहीं बाहर मिल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि फ्री है। लेकिन अगर जहाँ पैसा नल में आएगा तो वहाँ आपको सोचना है कैसे खर्च करना है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स की। तो ये तो बात की बात है। पहले हम ये देखते हैं ये मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन स्मॉल, तो यहाँ हम स्मॉल चीज़ों को पढ़ेंगे, और मैक्रो में एज अ होल पढ़ते हैं पूरी कंट्री का। जैसे इनकम ऑफ अ पर्सन, एक आदमी की इनकम। सैलरी ऑफ अ पर्सन, सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल। मिल्क डिमांड बाय एक्स, एक आदमी है एक्स जिसने मिल्क की डिमांड की। ये सब क्या है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स। प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक पर्टिकुलर सामान का प्राइस कितना है। ये सब चीज़ आपकी क्या है माइक्रो। मैक्रो क्या होगा, एग्रीगेट टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, पूरे देश में कितनी डिमांड है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। नेशनल इनकम, देश की पूरी इनकम। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, प्राइस लेवल, जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी मैक्रो। तो इस साल हमें जो पढ़ना है वो इंडिविजुअल वाले पढ़ने हैं। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ जूट इंडस्ट्री, या डिमांड बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। एक फैमिली कितना डिमांड कर रही है, मिल्क का प्राइस कितना है। ये सब चीज़ें माइक्रो हैं, छोटी हैं। इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट टू लर्न देम। रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको समझना है कि माइक्रो छोटा कैसे है। क्योंकि माइक्रो में हम चीज़ देखते हैं छोटी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे। राम ने दूध की कितनी डिमांड की, डिमांड ऑफ मिल्क बाय राम, डिमांड ऑफ मिल्क बाय मोहन, दोनों को जोड़ दो बन गया मार्केट डिमांड। ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पढ़नी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। बोथ आर डिपेंडेंट, अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग बड़े कंक्लूजन्स निकालते हैं। दूध का प्राइस अगर 50 चल रहा है रानीखेत में, कहीं और चल रहा है, ऐसे करते करते हम पूरे देश का निकालते हैं। तो माइक्रो से मैक्रो। मैक्रो में अगर पेट्रोल का प्राइस इंडिया में कितना चल रहा है या देश की नेशनल इनकम कितनी है, उससे करते 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 हम पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, एक आदमी की इनकम निकाल सकते हैं। तो हम मैक्रो और माइक्रो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। बोथ आर ब्रांचेस, बोथ आर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ देखनी है कि कैसे डिमांड होती है, कैसे प्राइस होता है, कैसे ग्राफ बनते हैं, सामान की डिमांड बढ़ने घटने पे क्या होगा। इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, मैंने बताया आपको। तो माइक्रो मीन्स टाइनी, स्मॉल, जिसमें हम पर्टिकुलर बेसिस पे पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर सामान की डिमांड कितनी है, एक पर्टिकुलर सामान का प्राइस कितना है, एक पर्टिकुलर सामान की सप्लाई कितनी है, कंज्यूमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही या घट रही, प्राइस कैसे फिक्स हो रहा है। और मैक्रो में जब हम पढ़ेंगे, देयर वी हैव टू स्टडी देश की इनकम कितनी है, देश की एग्रीगेट डिमांड कितनी है, पूरी कंट्री में एज अ होल क्या चल रहा है, प्राइस लेवल चेंजेस कहाँ तक पहुँचे हैं। उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो वहाँ पढ़ेंगे हम, उसको कहते हैं माइक्रो का दूसरा नाम हम ये भी कर सकते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी। थ्योरी एंड इनकम ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बुक थोड़ा सा अलग है। स्टेट तो आपने 10th में मीन मोड मीडियन तब भी निकाला है, थोड़ा बहुत आपको आता है। स्टिल इट इज़ डिफरेंट, वो भी अलग है, उसके भी मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, दूंगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन में ही आप देखोगे तो बताता है वो कि माइक्रो छोटा है। इसमें स्टेटमेंट्स आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें आता है थ्योरीज, इंडिविजुअल थ्योरीज,
क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इकोनॉमी, जो हमको अर्निंग देता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी हमें क्या दे रही है, अर्निंग दे रही है, हमें खाने के लिए, रोटी के लिए हमको पैसा दे रही है, वी आर अर्निंग फ्रॉम इट, दैट इज बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। हम लोग माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो उसको देखेंगे। फिर अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज, इंडिफरेंस कर्व क्या है, कमोडिटी कैसे यूटिलिटी देती है, वो सेकंड चैप्टर्स में, अगले चैप्टर बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए इतना इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लेंगे कि हम इस बुक को किस हिसाब से पढ़ेंगे, तब तक इस काम को करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप फिर से फॉलो करेंगे। गुड डे फ्रेंड्स।